भाभी माँ मैं नहीं आ रही, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप लोग जाइए। देवयानी तुम आराम करो। राजबन्ना तू तो चल रहा है ना हमारे साथ? नहीं भाभी माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। बाबूजी ये मामला सुलझा के मैं सीधा ऑफिस ही आ जाऊंगा। लल्ला बेटा चल जल्दी से, देर हो रही है। हाँ अरे बीच में मिठाइयाँ भी तो लेनी है ना बेटा। हाँ भाभी माँ, सिक्का रख लिया ना आपने? हाँ हाँ रख लिया, और मेरा वो सतलड़ा हार है ना वो भी रखा है। अगर लड़की पसंद आई ना तो वही के वही पहना देंगे। पापा ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज समझाइए ना सबको, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? पहले अचानक फोटोज मंगवा ली और अब लड़की देखने जा रहे हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ पर कोई सुन ही नहीं रहा। मैं समझता हूँ नक्श, आई नो ये अरेंज मैरिज को लेके थोड़ा सा अनश्योर जरूर हो गए तुम, लेकिन ट्रस्ट में इतनी बुरी बात भी नहीं है ये। देख लो, हमें ही देख लो, सब कुछ अच्छा ही हुआ ना हमारे साथ में। पापा मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? कहीं आप भी यही तो नहीं चाहते कि? हाँ नक्श, बाकी सब जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। लड़की अच्छी है तो हमें उसे हाथ से भी नहीं जाने देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी उम्र तो हो गई है ना शादी करने की। तुम्हें तो याद है ना, गोवा में तुम खुद ही तो तारा से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। जब तब तुम्हें ये सब ठीक लगा तो फिर अब इतना अजीब क्यों लग रहा है? चलो गाड़ी में बैठो, लड़की को देखने चलते हैं और उसके बाद ही फैसला लेते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे मैंने फोटो देखी है उसकी, तारा से तो बेटर ही है। तारा से अच्छी कोई हो ही नहीं सकती पापा। कुछ कहा तुमने नक्श? नहीं पापा। चलिए, अभी क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? हाँ? देर हो रही है भाभी माँ, चलिए ना। चलो चलो चलो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हटो मेरे रास्ते से। मैंने उस दिन भी बोला था ना तुम्हें। झूठ बोला था तुमने। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती। शट अप, ऑलराइट? कुछ भी मत बोलो। अच्छा, तो फिर उस दिन मुझे देखकर हंसी क्यों थी? लिसन, मुझे पता भी नहीं तुम किस दिन की बात कर रहे हो, ऑलराइट? अब हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं... अच्छा सुनो 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 सुनो, देखो गुस्सा मत हो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, चलो अपन दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। एक सेकंड, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? अब तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हारे बारे में इतनी जानकारी तो रख सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे बर्थडे पे मैं पार्टी दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? I don't even know you, all right? शिका, चलिए पागल है। चल। अरे सुनो तो, नैतिक, आज डुग्गू लड़की देखने जा रहा है ना, तो मुझे ना वो दिन याद आ रहा है जब हम पहली बार मिले थे। आप कौन? हम अभी बताते हैं। गर्ल्स पोजीशंस। आपको याद आ गया? मैं तो कभी भूला ही नहीं था अक्षरा। बहुत ही स्पेशल दिन था वो, हमारी पहली मुलाकात। एक एक पल याद है उस दिन का मुझे। और हाँ, मुझे तो वो दिन भी याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था। तारा, I love you, I love you, I love you। और अक्षरा, आपको वो हमारी पहली डेट याद है? हाँ याद है ना।
अरे लल्ला, लल्ला, डोगू! मान गया? हाँ? क्या कहा था मैंने? हमारा बेटा है वो। बहुत जल्दी एहसास हो जाता उसे। नायरा दीदी आपके लिए एक भैया ने दिया है। How dare he? Is this fellow gone mad? क्या समझता है क्या खुद को ये? नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आया ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ये बस ऐसे ही होते हैं नायरा। What if वो तेरे पार्टी में सच्ची में आ गया तो? मैं अपने मॉम डैड को बता दूंगी। लेकिन वो तुझे गुस्सा नहीं करेंगे? मुझे क्यों गुस्सा करेंगे? मेरा क्या फॉल्ट है इसमें? अभी तक मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा मैं खुद हैंडल कर लूंगी। लेकिन अब अगर इसने मुझे परेशान किया ना, उसकी कंप्लेन कर दूंगी, फिर पता चलेगा इसे। अरे बढ़िया से लगाओ भाई। हाँ, बुलाया क्या किसी ने आपको? तारा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्यों? अचानक याद कैसे आ गई? पिछली बार कोई कमी रह गई थी कि हमारी भाड़ का दिल दुखाने में, तो फिर आ गए उसकी जिंदगी में। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब तारा को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। वो ना आएगी। उसका रिश्ता पक्का कर दिया हमने और आज उसकी सगाई है। देखो जी, पिछली बार भी आपकी वजह से उसका रिश्ता टूटा था और फिर आपसे भी टूट गया। और अगर अब के बार कोई गड़बड़ हुई ना, तो उसकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप तो निकल लो। मैं उससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। आप प्लीज उसे बुलाइए। तारा! इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये क्या करने आया भाई यहाँ? संग्राम, जोरे से कह दो कि जाए यहाँ से, हमारे मेहमान आने वाले हैं। दादाजी प्लीज मुझे तारा से एक बार बात करने दीजिए, प्लीज दादाजी। हाँ, सुना ना आपने? चलिए। तारा! अरे क्या कर रहा है? जबरदस्ती कर रहा है? अरे छोड़ा! अरे क्या कर रहा है? अरे ये तो घुस तारा! क्या हो तुम? तारा! बाहर आओ तारा! अरे हटो! अरे तारा पीछे! मैं तारा की सगाई नहीं होने दूंगा। तारा! तारा! पुलिस को बुला दी। अरे क्या? मीनाक्ष, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे सोफे पे। तारा, तुम्हारे भाई मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे। क्यों? क्यों मिलना है आपको हमसे? क्यों मिलना है मतलब? ये क्या कर रही हो तुम? किसी और से सगाई करने जा रही हो? क्यों ना करे? आपने रिश्ता तोड़ा है हमसे। यही प्यार है तुम्हारा? इतना ही समझती हो तुम मुझे? जरा सा नाराज क्या हो गया? तुम किसी और से सगाई करने चल दी। तो आप भी तो दूसरी लड़कियां देख रहे हैं ना, तो किस हद से हमारे प्यार पर आप सवाल उठा रहे हैं? और हम नहीं जानते आपको, हम नहीं समझते आपको, जैसे आप तो बड़ा समझते हैं ना हमें। अरे हमने आपको कितना समझाना चाहा कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, लेकिन नहीं, आपने ना हमारी एक भी बात नहीं मानी, एक भी बार हमारी बात नहीं सुनी। हम ये थोड़ी ना कह रहे थे कि भाई साहब ने गलती नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई साहब की गलती की सजा आप तो हमें ही दे दे। हाँ, गलती हो गई मुझसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और से सगाई कर लो। हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो करें। उससे आपको क्या? जैसे आपको ना बहुत परवाह है हमारी। परवाह नहीं होती तो मैं यहाँ पर भाग के क्यों आता? अगर तुम्हारी सगाई किसी और से हो जाती तो फिर मेरा क्या होता? देखा देखा, अभी भी ना आपको अपनी पड़ी है। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अगर हमारी सगाई किसी और के साथ हो जाती तो हमारा क्या होता? और वैसे भी हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना सगाई कर रहे हैं, वो घर वालों ने हमें जोर दिया था। तारा प्लीज तुम इनकी मत सुनना और ना ही किसी और की सुनना। तुम मेरी बात सुनो, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुमसे सगाई, मैं करूंगा तुमसे शादी। तारा, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। हमने भी आपको बहुत मिस किया नाक्ष।
सच कहे हम नहीं रह सकते आपके बिना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तारा। क्यों रहा ये है ना के पागलपन के है ये? जब देखो तब प्यार हो गया, जब देखो तब झगड़ा हो गया। ये क्या नाटक है? क्या बचपना ये है? सॉरी दादाजी। दादाजी आप प्लीज तारा की सगाई मुझसे करवा दीजिए। आई प्रॉमिस आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ना जी ना, हमारा जो ये फैसला है ना अब अटल है। तारा की सगाई तो वही होगी जहाँ हमारी मर्जी होगी, बस। दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम मर जाएंगे। दादाजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यकीन ना रहा ना अब हमारे को थारे पे, बिल्कुल यकीन ना रहा। इसलिए ये फैसला ना बदलेगा जी अब, बिल्कुल ना। दादी जी, लो जी लड़के वाले भी आ लिए। अरे वाह 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 तारा जी, तैयार हो जाइए, थारे ससुराल वाले आ गए हैं। और भाई साहब आप जरा साइड में खड़े हो जाओ, उधर को मुंह करके। शाबाश शाबाश। आइए आइए, पधारिए पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या हुआ नक्श, ऐसे क्यों देख रहे हो इतनी हैरानी से? आप लोग यहाँ? मुझे लगा आप लोग। तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारी सगाई किसी और से करा देंगे? हाँ नक्श वो सब नाटक था, तुम दोनों को मिलवाने का। और नहीं तो क्या, ऐसे तो तुम दोनों किसी की नहीं सुनने वाले थे। इस तरह कम से कम अपने दिल की तो सुनी तुम लोगों ने। और तू इनके घर जाके झगड़ा कराई है, खरी खोटी सुनाई। पर इन्होंने थारे वास्ते इतना सोचा। और एक बात बताऊं, ये जो पूरी योजना है ना, ये भी तो इन्हीं की है। बहुत खुशी है हमारे को तारा, और बहुत तसल्ली भी है कि तू इतने अच्छे घर में जाएगी बेटा। I'm really sorry आंटी, हमने आपको बहुत गलत समझा। पता नहीं आपसे क्या क्या कह दिया, लेकिन फिर भी आपने हमारे और रक्ष के रिश्ते के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू। इट्स ओके तारा, तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। और वैसे भी तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो यही करता, और उसके बाद वही होता जो इस वक्त हो रहा है। भाई इतना गुस्सा अच्छा ना होवे। और ये बात मारे को तारा और नक्श लल्ला भाई दोनों से ही कहनी है। ये बात तो दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में आते हैं। ऐसे एकदम से झट से अलग हो जाना ये कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है ये सब। मुश्किल है रिश्तों को बनाए रखना, अपनी ईगो को साइड में रख के रिश्ते को निभाना। यू आर राइट मम्मा, ये ऑप्शन तो हमने सोचा ही नहीं, बस लड़ाई की और अलग हो गए। I'm really sorry आंटी, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ये गलती फिर नहीं होगी। हाँ मम्मा, आज आपने जो हमें समझाया है हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा है तुम्हारे लिए। अरे वाह, सब सॉर्ट हो गया। आज आप पता। शंकरिताई, आपने सब ठीक से पता कर लिया है ना? लो सुन, मैं तो अपनी अनन्या के वास्ते ऐसे ही रिश्ता लेके आऊंगी के। अच्छा घर बार है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, पैसा इतना पर घमंड जरा भी ना है, और छोरा भी बड़ा पढ़ा लिखा है। हाँ शंकरिताई, वो लोग उदयपुर के ही हैं या फिर कहीं और? ना ना, दिल्ली के हैं। यहाँ छोरे की बुआ रहे हैं, उन्हीं के जहाँ रहने आ रहे हैं। हमारे से कहने लगे
शंकरी, आज ही शाम को छोरी से और उनके परिवार वालों से मिलवा दे। आज शाम को? इतनी जल्दी? नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? लो, पहले तो खुद ही कह रही थी वर्षा कि शंकरी ताई जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। अब इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो। वर्षा, तू चिंता मत कर, हो जाएगा सब काम। टेंशन काम की नहीं है, अनन्या के मोटापे की है। सोचा था जब तक कहीं बात शुरू होगी उसे मना के वजन कम करवा दूंगी। अक्षरा को बुलवा लो और भी मदद हो जाएगी। हाँ, जे सही है। अक्षरा को बड़ी समझ है इन बातों की। आई अपनी 3-3 नंदे भी आई हैं छोरी ने। मुन्ना, घोड़ी वाली को बोल दे अभी से, लल्ला की बारी आने वाली है जल्दी। लल्ला, तू खुद जाएगा घोड़ी पर बैठकर या तारा आएगी यहाँ पर? भैया, आप प्लीज हेलीकॉप्टर में बैठ कर जाना, मैंने एक फिल्म में देखा था। अच्छा, बहुत सारी फिल्में देखने लग गई हो ना आजकल, सब बंद करना पड़ेगा, वहीं से ही आइडियाज आते हैं। सब लोग कितने खुश हैं। अभी अगर मैं उस लड़के के बारे में बताऊंगी तो सब लोग टेंस्ड हो जाएंगे। हाँ माँ। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, अभी पूछती हूँ, बताती हूँ आपको। अनन्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो माँ कह रही है कि मैं भी वहाँ आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। हाँ तो जाओ ना बहू, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तू आ जाएगी ना तो वर्षा को भी तसल्ली रहेगी। हाँ भाभी माँ भी यही कह रही थी। ओह वाओ, बोले दे। हाँ भाई, फाइट खत्म हो गई और वहाँ अनन्या दीदी की बात शुरू हो गई। और कल मेरा बर्थडे है। हाँ हाँ, सारी खुशियाँ एक साथ आ रही है अब। सब कहा भाभी माँ, कुछ खुशियाँ तो उन दोनों के साथ चली भी गई और अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक गॉड बुआ आप आ गई। क्यों? वो एक्चुअली बुआ, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। बुआ, मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दी है, पर अब हालत बहुत खराब हो रही है। आई डोंट नो, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, वैसे ये ना सब कहते हैं। पर बुआ जस्ट थिंक ना, 5 मिनट किसी से बात करके ये कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि यही आदमी तुम्हारा सही लाइफ पार्टनर है? आई डोंट नो, आई एम जस्ट टू कंफ्यूज्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमारी अनन्या की शादी उसी से होगी जो उसके लायक होगा। और तुमसे किसने कहा कि 5 मिनट में फैसला ले लेना? तुम अपना टाइम लेके फैसला लो, उसे अच्छे से समझो, कोई कुछ नहीं कहे। पर बुआ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ही इज द राइट पर्सन? जब आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने आएगा ना, अगर वो करेक्ट लाइफ पार्टनर है ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रियली? रियली? थैंक्स बुआ, थैंक यू सो मच। वैसे पता है बुआ, मुझे तो लगता है कि वो लड़का जरूर अंधा होगा। हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? वो एक्चुअली उसने मेरी फोटो देखकर भी मुझे हाँ कहा। आई डोंट थिंक उसने मेरा साइज देखा है। अनन्या, मैं क्या फालतू की बातें कर रही हूँ? और अच्छा तू भी इसके साथ हंस रही है, ये नहीं कि इसे डांट दे। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे लड़के वाले आ गए हैं। मैं तो रेडी हूँ। अनन्या, तुम ये कपड़े पहन कर आओगी उनके सामने? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? कुछ और पहन लेती ना, जिसमें पतली लगती। वर्षा, क्या हो गया है तुझे? अच्छी तो लग रही है इतनी। और वैसे भी लड़के वालों ने इसकी फोटो देख रखी है। और नहीं तो क्या, मैं जैसी हूँ वो मुझे वैसे ही पसंद करे, वरना वापस चले जाए। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही पहनूंगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नमस्ते। राधे कृष्णा। हेलो आंटी। हेलो बेटा। जी आइए ना, विराजिए। वर्षा, फैमिली तो अच्छी लग रही है। हाँ पता है, शंकुताई बता रही थी कि लड़का भी बहुत अच्छा है। हाँ मैं यही पूछने वाली थी, वो नहीं आया। वो 2 दिन बाद आएगा, लंदन में रहता है ना, इसलिए। शादी ब्याह सिर्फ छोरे छोरी का ना, दोनों परिवारों का रिश्ता हो गए। क्यों सेठानी? सो तो है शंकरी,
हमने आपकी बेटी की फोटो देखी थी, बहुत प्यारी है, हम सबको बहुत पसंद आई। परिवार के बारे में तो शंकरी ताई ने बता ही दिया था, हमने आज खुद भी देख ही लिया है। हमें बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बाकी तो जी अब लड़का लड़की आपस में मिलें, एक दूसरे को पसंद कर लें, इसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। आखिरी फैसला तो बच्चों को ही करना है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे देखें तो सारी जिंदगी बच्चों ने एक दूसरे के साथ गुजारनी है, तो इनकी पसंद नापसंद मर्जी जानना बहुत जरूरी है। वर्षा, अनन्या को भी बुला ला बहू। अब तो रुक, मैं लेकर आती हूँ, अभी आई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।